नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उन 15 गाड़ियों के बारे में जो कुछ ना कुछ कमियों के चलते सबसे फ्लॉप गाड़ियां साबित हुई है। इतना ही नहीं, इनमें से बहुत सी गाड़ियां पिछले 2-3 सालों से लगातार फ्लॉप होती आ रही है, जबकि कई नई गाड़ियों की भी इस लिस्ट में एंट्री हुई है। तो बिना देर किए जान लेते हैं उन 15 गाड़ियों के बारे में जो आपको 2025 में भूल से भी नहीं खरीदनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो 15 पोजीशंस पर आती है AMG एस्टर। इस गाड़ी को 2021 में लॉन्च किया गया था एंड सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और ये गाड़ी इंडियन मार्केट में टफ कंपटीशन दे रही थी। लेकिन AMG हेक्टर की इस इमेज ने सारा गेम ही पलट दिया और AMG कंपनी की इमेज रातों रात गिर गई। उसके बाद से इस कंपनी की हर गाड़ी सेल डाउन हो गई एंड यही हाल हुआ AMG एस्टर के साथ। हालांकि ये गाड़ी फीचर्स से फुली लोडेड गाड़ी है और एड्स तक भी गाड़ी में मिल जाते हैं, लेकिन ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट और टोयोटा हाईराइडर जैसी गाड़ियों के आगे नहीं बिक पा रही, क्योंकि एस्टर गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो माइलेज एफिशिएंट भी नहीं है और हाई मेंटेनेंस भी देखी जाती है। वही आफ्टर सेल सर्विस की भी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इसके सर्विस सेंटर बड़ी सिटी में ही रहती है। इन सब के बाद एस्टर की रिसेल वैल्यू भी नथिंग है। जो गाड़ी नहीं बिकती उनको सेकंड हैंड भी सब लेने से डरते हैं, जबकि गाड़ी का ऑन रोड प्राइस 11,20,000 से 20,70,000 तक जाता है। और इतने प्राइस में यह गाड़ी बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी गाड़ी नहीं है, जिसको नए साल पर खरीदने से पहले 1000 बार सोचना। इसके बाद 14 पोजीशन पर आती है टोयोटा रूमियन, जो मारुति अर्टिगा का ही रिबेस वर्जन है और एर्टिगा की बिल्कुल कॉपी गाड़ी है, जिसको टोयोटा ने बड़ी चतुराई से 2021 में लॉन्च कर दिया। इसके बाद कुछ समझदार लोग इस गाड़ी को अर्टिगा से ज्यादा पैसे देकर भी खरीद रहे हैं, लेकिन रूमियन गाड़ी 6 महीने में भी उतना नहीं बिक पाती जितना अर्टिगा 1 महीने में बिक जाती है। कोई समझदार होगा वह इस गाड़ी को भूल से भी नहीं लेगा, क्योंकि रिबेस महंगी होती है और इन गाड़ियों की सही रिसेल वैल्यू कभी नहीं मिलती। जबकि कोई ओरिजिनल चीज इजीली मिल जाए तो कॉपी की तरफ क्यों जाया जाए। वही गाड़ी की ऑन रोड प्राइस 11,88,000 से 15,60,000 तक जाती है। इसके बाद 13 पोजीशन पर आती है मारुति सियाज, जिसको 2014 में लॉन्च किया गया था, जो कि उस टाइम की पॉपुलर सेडान गाड़ी रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडियन कस्टमर का मूड काफी चेंज हो गया है। उनको अब सेडान की जगह SUV गाड़ियां अच्छी लग रही है, क्योंकि SUV गाड़ियां सही प्राइस में अच्छा माइलेज दे देती है और अच्छे फीचर्स के साथ भी आ जाती है। जबकि मारुति सियाज गाड़ी को लेकर कोई भी मेजर अपडेट नहीं किया गया और फीचर्स के हिसाब से पिछड़ जाती है। इंटीरियर वाइज बड़ी बोरिंग लगती है। वही CNG का ऑप्शन ना देना भी मारुति की भूल साबित हुई है। नहीं तो CNG आती तो आज भी अच्छी बिक रही होती। लेकिन फिलहाल तो सियाज गाड़ी की मार्केट बुरी तरह डाउन होकर पड़ी है और इसको सेकंड हैंड भी कोई नहीं पूछता। वही गाड़ी की ऑन रोड प्राइस 10,40,000 से 13,70,000 तक जाती है। इसके बाद 12 पोजीशन पर आती है MG गोलस्टर, जिसको 2021 में टोयोटा फॉर्च्यूनर वाले प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया गया था। लेकिन AMG ही की कम ब्रांड वैल्यू से फॉर्च्यूनर गाड़ी को एडवांटेज मिल जाता है। बेशक गोलस्टर में बहुत एडवांस फीचर्स मिलते हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर से हार जाती है, क्योंकि इंडिया में बच्चों की जुबान फॉर्च्यूनर बोलती है। लेकिन गोलस्टर ना तो पैसों में जमती है ना ही लुक में। कोई भी इंसान जब 40 लाख रुपए किसी गाड़ी को लेने में लगाएगा तो वेल स्टैब्लिश ब्रांड पर ज्यादा ट्रस्ट करता है, ना कि MG पर। जबकि गोलस्टर गाड़ी की ऑन रोड प्राइस 44,40,000 से 50,20,000 तक जाती है। इसके बाद 11 पोजीशन पर आती है जीप कंपास, जिसको 2017 में लॉन्च किया गया था। लेकिन जीप मोटर्स को क्या पता था टाटा सफारी और ग्रैंड विटारा इस गाड़ी की बैंड बजा देगी, क्योंकि ये गाड़ी कंपास से ज्यादा रिलायबल और वैल्यू फॉर मनी मानी गई है। जबकि यह ना तो उतनी अट्रैक्टिव बन पाई और ना ही कोई अपडेट तक किए गए और कीमत को देखते हुए लोगों ने इस गाड़ी को बहुत क्रिटिसाइज किया। इसके बाद यह गाड़ी भी कंपटीशन में पिछड़ गई, जिसके बाद लोगों ने इस गाड़ी से दूरी बना ली और यह गाड़ी भी लीस्ट सेलिंग गाड़ियों में आ गई, जिसकी रिसेल वैल्यू बिल्कुल खत्म बराबर है। जबकि जीप कंपास गाड़ी की ऑन रोड प्राइस 20,70,000 से 37.5 लाख तक जाती है। इसके बाद 10 पोजीशन पर आती है मारुति विक्टो, जो कि टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस की रिबेस्ड कॉपी है। ये गाड़ी भी लिस्ट सेलिंग गाड़ियों में आने की वजह से इस लिस्ट में आती है, क्योंकि हाई क्रॉस गाड़ी हर महीने 8 से 10,000 यूनिट बिक्री के साथ बहुत अच्छी बिक जाती है। लेकिन इन विक्टो गाड़ी 200 से 300 यूनिट मुश्किल से निकल पाती है। ये गाड़ी सिर्फ टोयोटा लोगों के साथ ही जमती है। इतना ही नहीं, मारुति के बारे में आने के बाद भी इन विक्टो गाड़ी की रिसेल वैल्यू ना के बराबर है, जबकि हाई क्रॉस की अच्छी देखी जाती है, क्योंकि कहां तो हाई क्रॉस की 10,000 बिक्री और कहां इन्विक्टो की केवल 300 यूनिट्स। इसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है कि कौन सी गाड़ी लेने लायक है
और कौन सी नहीं, इस गाड़ी के कंपैरिजन में इनोवा ही पसंद की जाती है। इनविक्टो को कोई नहीं पूछता। वही इनविक्टो की ऑन रोड प्राइस 28,70,000 से 32,90,000 तक जाती है। इसके बाद 9th पोजीशन पर आती है मारुति वनमी, जिसको वही लोग लेना पसंद करते हैं जो मारुति की एक ऑफ रोडिंग गाड़ी रखना चाहते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से देखे तो ऑफ रोडिंग हो सकती है, लेकिन डेली यूज में बच्ची सी नजर आती है, जिसको वैसे तो थार गाड़ी का कॉम्पिटिटर माना जाता है, लेकिन एक्चुअली मारुति वैगनर से भी छोटी नजर आती है। इस गाड़ी से अच्छा किसी खिलौना कार से खेल लो, लेकिन इस बच्ची गाड़ी पर पैसे लगाना वर्स्ट है। इसके अलावा ऑफ रोडिंग के हिसाब से डीजल इंजन की कमी महसूस होती है, क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही आती है। वह भी सिर्फ नॉर्मल पेट्रोल के साथ टर्बो तक का ऑप्शन नहीं दिया जाता, और गाड़ी की प्राइस भी ज्यादा रखी गई है, जबकि इतने प्राइस के बाद भी सनरूफ और रियर एसी वेंट्स जैसे फीचर्स मिसिंग है। वही बिल्कुल भी माइलेज एफिशिएंट नहीं है, 8 से 10 की माइलेज ही दे पाती है। और सबसे बड़ी बात कि इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू 0 है। वही गाड़ी की ऑन रोड प्राइस 14,30,000 से शुरू होकर 17 लाख तक जाती है। इसके बाद 8 पोजीशन पर आती है सेट्रन C3, जिसको 2022 में लॉन्च किया गया था। यह गाड़ी 7 लाख की ऑन रोड प्राइस में मिल जाती है और सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ही आती है, जो मैग्नाइट, इग्निस पंच और किगर गाड़ी को compete करती है। इन 5 गाड़ियों में से C3 गाड़ी सबसे अलग नजर आती है और हर महीने 200 से 300 यूनिट्स की बिक्री तक सिमट जाती है। इस गाड़ी में भी प्लास्टिक मटेरियल कोई खास अच्छा यूज नहीं किया गया, जबकि कॉस्ट कटिंग भी की गई है। इन सब के बाद इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। गाड़ी को 0 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली हुई है और बहुत सारे फीचर्स भी मिसिंग हैं। एंड इन सब के बाद ऑब्वियसली ये गाड़ी भी सेकंड हैंड मार्केट में कोई खास वैल्यू नहीं रखती, ना ब्रांड वैल्यू, ना सेफ्टी, ना रीसेल वैल्यू और ना ही कोई खास फीचर्स जिसको आप भी नहीं खरीदो तो बेटर है। वही गाड़ी की ऑन रोड प्राइस 7 लाख से 11.5 लाख तक जाती है। इसके बाद 7th पोजीशन पर आती है टोयोटा हाईलूकस, जो एक पिकअप ट्रैक्स और ऑन ऑफ रोडिंग गाड़ी है, जिसको इंटरनेशनल मार्केट में खूब खरीदी जाता है, लेकिन इंडिया में कुछ एक आमिर घरों तक ही सीमित है। लेकिन इंडिया में इस गाड़ी को टोटल वेस्ट गाड़ी माना जाता है, इसीलिए हर महीने 2-4 गाड़ियां ही बिक पाती हैं, जबकि गाड़ी का ऑन रोड प्राइस 35,20,000 से 40 लाख तक जाता है। एंड इससे भी कम प्राइस में अच्छी ऑफ रोडिंग गाड़ियां आ जाती हैं। इसके बाद 6 पोजीशंस पर आती है सैटर्न की C3 एयरक्रॉस, जो 5 to 7 सीटर कन्फेशन में आती है और ढेरों गाड़ियों की भीड़ में सबसे डिफरेंट नजर आती है। वैसे गाड़ी लुक वाइज और फीचर्स वाइज अच्छी गाड़ियों में आती है, बट इसके सर्विस नेटवर्क और ब्रांड की वजह से लोग इनकी गाड़ियों पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और गाड़ियों का प्राइस भी कंपटीशन को देखते हुए ज्यादा फील होता है। जबकि इस गाड़ी की रिसेल वैल्यू भी 0 है, जिसको सब नई खरीदने से भी डरते हैं और पुरानी लेने से भी, जिस वजह से इसकी सेल्स दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। वही गाड़ी का ऑन रोड प्राइस 11,30,000 13.5 लाख तक जाता है। इसके बाद 5th पोजीशंस पर आती है हुंडई ट्यूशन, जो पेट्रोल इंजन के साथ डीजल इंजन में भी आती है, लेकिन इसकी भी प्राइस 33 लाख से 40 लाख के बीच देखी जाती है और ओवर प्राइस होने की वजह से इनोवा, फॉर्च्यूनर और यहाँ तक कि हरियर और सफारी जैसी गाड़ियां भी वैल्यू फॉर मनी गाड़ियां लगने लगती है। हुंडई के पास टोयोटा के बाद कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो भर भर के बिकती हो। वैसे ट्यूशन गाड़ी काफी प्रीमियम लुक में आती है, जिसमें भी बहुत सारे यूनिक फीचर्स भरे पड़े हैं, लेकिन इसका प्राइस बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं रखा गया, जिस वजह से इससे ज्यादा प्राइस वाली गाड़ी भी बिक जाती है, लेकिन यह नहीं बिक पाती और सेकंड हैंड मार्केट में भी कोई नहीं पूछता, जो सबसे बड़ी फ्लॉप गाड़ी साबित हुई है। इसके बाद 4th पोजीशंस पर आती है जीप मेरिडियन। यह गाड़ी जीप कंपास का ही 7 सीटर वर्जन है और सिर्फ डीजल इंजन के साथ आती है, जो कि काफी प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है। लेकिन जीप मेरिडियन भी ओवरप्राइस्ड गाड़ियों में आती है और नहीं बिक पाती, जबकि इतने प्राइस में उतनी रिलायबल भी नहीं है जितनी फॉर्च्यूनर गाड़ी मानी गई है। और जीप की कंपास के बाद मेरिडियन सुपर फ्लॉप गाड़ियों में आ जाती है, जिसका ऑन रोड प्राइस 36 लाख से 46.5 लाख तक जाता है। एंड इतने पैसे जिप ब्रांड पर लगाना सही नहीं समझा जाता। बाकी पैसे वाले तो कुछ भी खरीद कर खड़ी कर सकते हैं, उनके लिए रिसेल वैल्यू मैटर नहीं करती। इसके बाद 3rd पोजीशन पर आती है वॉल्क्सवैगन, जो कि एक सुरक्षित SUV गाड़ी है, लेकिन सिर्फ सेफ्टी के नाम पर 41 लाख खर्च करना भी सही नहीं है। जबकि टाटा 5 नेक्सन और स्कॉर्पियो N भी काफी सेफ है और तिगुआन से बहुत सस्ती भी आ जाती है, जिस वजह से ये गाड़ी भी कम ही बिकती है। एंड प्रीमियम कस्टमर के अलावा कोई और लेने की सोचता भी नहीं, बल्कि ज्यादातर लोगों को तो पाता ही नहीं है। बिक्री में शो का आंकड़ा भी नहीं छू पाती।
इसके बाद सेकंड पोजीशन पर आती है महिंद्रा मार्जो, जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था, जो कि यूं भी 100 न्यू स्पोर्ट और 300 की राह पर ही चल रही है, जिसका ना तो फ्रंट अच्छा है ना ही बैक, जिसको आज 6 साल बाद भी कोई अपडेट नहीं किया गया। ऐसा लगता है महिंद्रा वाले इसको थोक में बना के सो गए, जो आज तक भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ये गाड़ी महिंद्रा के लिए मिस्टर इंडिया बनी हुई है, जिसको कभी ऑफिशियल साइट से बिक्री के लिए हटा लिया जाता है तो कभी फिर से बेचने के लिए लगा दिया जाता है। ऐसा लगता है कि कोई खरीदार जब कंपनी के पास कॉल करता होगा तभी इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। यह गाड़ी सिर्फ लुक और आउटडेटेड इंटीरियर की वजह से मार खा जाती है और इक्की दुक्की यूनिट्स ही बिक पाती है, जबकि सेकंड हैंड भी ना बराबर ही बिकती है। वही गाड़ी की ऑन रोड प्राइस 16 लाख से 17,50,000 तक जाता है। इसके बाद फर्स्ट पोजीशन पर आती है सैटर्न की C5 एयरक्रॉस, जो कि सैटर्न की तीसरी गाड़ी है, जो बिल्कुल भी नहीं बिकती। यह गाड़ी पूरे साल में 5 या 6 यूनिट्स ही बिक पाती है, जिसके बाद भी कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ना तो प्राइस कट किया जा रहा है और ना ही गाड़ी को डिस्कंटेंट दिया जा रहा। ऐसा लगते है कि कंपनी भी इंडिया छोड़ के जाने वाली है, क्योंकि जिस कंपनी की सारी गाड़ियां कम बिकती हो उसके पास सेकंड ऑप्शन यही नजर आता है। ये थी वह 15 गाड़ियां जिनको खरीदना बिल्कुल सही नहीं माना जाता, जो पैसे की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। तो आप इस वीडियो से कितना एग्री हो कमेंट्स करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।